Hello students, welcome back. I hope so you are fit and fine and taking your studies seriously. In our previous lecture, we have studied question about Spearman's method. We have taken two questions from exercise 2.3. Today we are going to study some important numericals that are based on Spearman's method, but there will be some twist in the formula. What is that twist? Let us do a sum and understand. एक्सरसाइज 2.3 उसका क्वेश्चन नंबर 5 हम लेते हैं और सम करते करते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इस वाले स्पीयरमैन की फॉर्मूला में, इस वाले स्पीयरमैन के न्यूमेरिकल में क्या ट्विस्ट है, क्या कॉम्प्लिकेशंस है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में 2.3 का क्वेश्चन 5 लिया है, उसमें हमें x की वैल्यूज़ दी हुई है और y की वैल्यूज़ दी हुई है। आप लोगों को स्पीयरमैन की फॉर्मूला पता ही है, उसमें हम पहले Rx और Ry लेते हैं, रैंकिंग देते हैं। तो आप लोग वीडियो पॉज करके Rx की रैंकिंग और Ry की रैंकिंग सोच के रखिए। ओके, Rx की रैंकिंग क्या आएगी स्टूडेंट्स? तो रैंकिंग कैसे देते हैं हम? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। x के अंदर सबसे बड़ा है 191, तो उसको मैं रैंक दूंगा 1। देन इट इज़ 185, उसको रैंक दे देता हूँ 2। देन इट इज़ 163, उसको रैंक दे देता हूँ 3। 162 को 4, देन 157 को 5, 156 को 6 और 153 को 7। इजी। अब आप y वाले की रैंकिंग सोच के रखो वीडियो पॉज करके। ओके, y की रैंकिंग में प्रॉब्लम आई आपको? क्या प्रॉब्लम आई कि सर सबसे बड़ी वैल्यू है 170, उसको रैंकिंग दे दिया 1। अब 162 और 162, अब सर इसको अगर सेकंड दे, इसको थर्ड दे तो ये बुरा मान जाएगा, और इसको सेकंड रैंक दे दे और इसको थर्ड दे दे तो ये बुरा मान जाएगा। तो क्या करें? तो दोनों का एवरेज ले लो। अब क्या करो, थोड़ी देर के लिए किसी को भी सेकंड रैंक दे दो। सपोज माइंड में इसको कितना रैंक दे दो? सेकंड, और इसको कितना रैंक दे दो? थर्ड। अब क्या होगा, दोनों लड़ेंगे कि नहीं मैं सेकंड, मैं थर्ड, मैं सेकंड, मैं सेकंड। तो दोनों को एवरेज कर दो। एवरेज कैसे देंगे हम? एक को दिया सेकंड रैंकिंग, एक को दिया थर्ड रैंकिंग, डिवाइड बाई 2। 2 + 3 5, 5 डिवाइड बाई 2 कितना आया? 2.5। तो आप दोनों को कह दो ठीक है भाई तुम लड़ो मत, दोनों को हम एवरेज दे देते हैं। ये भी 2.5 रैंक और ये भी 2.5 रैंक। तो फर्स्ट रैंक खत्म हो गया, सेकंड दे दिया हमने और थर्ड भी दे दिया। अब रैंक कौन सा आएगा स्टूडेंट? इसके बाद वाला रैंकिंग लेना है। तो रैंकिंग नंबर 4 हम किसको देंगे? 157 को। इसको हम दे देते हैं रैंकिंग नंबर 4। ओके, देन इट इज़ ओके स्टूडेंट, ये रहा। अब इसको मैं 5th रैंक देता हूँ और इसको 6। तो दोनों के अंदर लड़ाई होगी कि भाई इसको 5th दूँ कि इसको 5th दूँ। तो थोड़ी देर के लिए किसी को भी 5th दे दो। इसको माइंड में 5th दे दो, इसको माइंड में 6th दे दो। तो एक को रैंक दे दिया 5, एक को रैंक दे दिया 6, दोनों का एवरेज ले लिया तो आएगा 5.5। तो दोनों को कह दिया ठीक है भाई लड़ो मत, सॉल्यूशन आ गया। तेरा रैंकिंग भी 5.5 है और तेरा रैंकिंग भी 5.5, क्योंकि हमने 6 तक रैंक दे दिए थे। अब जो बचा उसको रैंकिंग कैसे दे देते हैं? 7। ओके स्टूडेंट, आई होप सो आपको समझ में आया रैंकिंग कैसे दिया। रैंकिंग नंबर 1 सबसे बड़ी क्वांटिटी को दे दिया हमने। पिछले हमारे जो न्यूमेरिकल्स किए थे 2.3 के, उसमें रैंकिंग में रिपीटेशन नहीं होता था। तो फटाफट जैसे यहाँ पे भी 1 2 3 सबको रैंक दे दिया, क्योंकि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा था। लेकिन y की वैल्यूज़ में रिपीटेशन हो रहा है, तो हमने इसको रैंक 1 दे दिया। इसकी बारी आई तो इसको सेकंड रैंक दूँ कि इसको सेकंड रैंक दूँ। तो मैंने क्या सोचा कि ठीक है भाई 2 सेकंड रैंक, 2 थर्ड रैंक, और दोनों का एवरेज आया 2.5। तो दोनों लड़े नहीं, इसीलिए 2.5 दे दिया। फिर मैं पहुंचा रैंक नंबर 4th। थर्ड नहीं दिया मैंने। क्यों 4th दिया? क्योंकि ऑलरेडी सेकंड और थर्ड रैंक ये ऑक्यूपाई कर चुके थे, इसीलिए इसको कौन सा रैंक दे दिया? 4th। इसके बाद मैं इस पर पहुँचा तो सोचा इसको 5th दूँ कि इसको 5th दूँ। तो मैंने सोचा इसको 5th दे देता हूँ और इसको 6th दे देता हूँ। दोनों का एवरेज कितना आया? 5.5। तो दोनों को 5.5 दे दिया। अब दोनों को 6th रैंक तक तो दे चुका था मैं, बचा 7th रैंक। तो इसको मैंने कौन सा रैंक दे दिया? 7th। बस ये रैंकिंग देना ही इम्पॉर्टेंट था इस टाइप के सम में, और कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है। ओके स्टूडेंट, अब जैसे हम करते थे वैसे ही पहले डी फाइंड कर लेते हैं। ओके, डी क्या है? Rx - Ry। 6 - 5.5 0.5,
7 माइनस 7 0, 2 माइनस 2.5 माइनस 0.5, 5 माइनस 4 1, 3 माइनस 2.5 0.5, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 5.5 माइनस 1.5। चेक करते स्टूडेंट्स, हमारा सिग्मा डी कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। आता है कि नहीं? 0.5 माइनस 0.5 टूस पटूस 1 और 0.5 ये मिला के हो गया 1.5 माइनस 1.5। सिग्मा डी की वैल्यू कितनी आई? 0। तो स्टूडेंट सिग्मा डी ये आपका चेकिंग फैक्टर है। आप चेक कर सकते हो, अगर सिग्मा डी 0 आया मीन्स रैंकिंग प्रॉपर दी है, सिग्मा डी 0 नहीं आता यानी आपने रैंकिंग देने में कुछ ना कुछ गलती की है। अब हम ढूंढ लेते हैं डी का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर 0.25, 0.5 माइनस का स्क्वायर 0.25, 1 का स्क्वायर 1, 0.5 का स्क्वायर 0.25, 0 का 0 और 1.5 का स्क्वायर 2.25। अब हमें क्या ढूंढना है? सिग्मा डी स्क्वायर। तो सबका एडिशन 0.25, 0.25, 0.25 और इसका भी 0.25, 4 बाई 0.25 तो 1 हो गए, 1 और 1 2 3 4। नहीं आता तो आप कैलसी से भी निकाल सकते हो। तो हमें सिग्मा डी स्क्वायर मिल गया। अब मेन कहानी स्टूडेंट स्टार्ट होती है। बड़े ही ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट से, बहुत थोड़ा फील दिला के एक स्टोरी की तरह पढ़ते हैं। क्या हो रहा था? एक्स वाले की वैल्यूज़ के अंदर हमने रैंकिंग दे दी, कोई रिपीटेशन नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वाई वाले के अंदर रिपीटेशन हो रहा था, मैंने इमेजिनरीली इसको दे दिया सेकेंड, इसको दे दिया थर्ड, है ना। अब हो सकता है ये सेकेंड हो ये थर्ड हो, तो हमने तो एवरेज दोनों को कितना दे दिया? 2.5 2.5। हो सकता है ना हमसे कोई गलती हुई हो रैंकिंग देने में, ये सेकेंड कि ये सेकेंड, हमने कोई चीज़ क्लैरिफाई नहीं की, हमने एवरेज दे दिया 2.5। लेकिन सेकेंड कौन, थर्ड कौन? यहाँ पे इन दोनों में 154 154, तो फिफ्थ कौन और सिक्स कौन? तो उस एरर की वजह से हमें हमारी फॉर्मूला में करेक्शन फैक्टर लेना होगा। स्टूडेंट्स, आपकी आर की फॉर्मूला जो पुरानी वाली थी उसके अंदर अब हम एडिशनल करेक्शन फैक्टर ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे हम? करेक्शन फैक्टर। क्यों करेक्शन फैक्टर ऐड करेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया है? चीज़ों का एवरेज ले लिया है। अब देखते हैं कि करेक्शन फैक्टर ढूंढना कैसे है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। करेक्शन फैक्टर इज इक्वल्स टू एम क्यूब माइनस एम बाई 12। क्या है फॉर्मूला करेक्शन फैक्टर की? एम क्यूब माइनस एम बाई 12, जहाँ पे एम क्या है? नंबर ऑफ रिपीटेशन। व्हाट इज एम? नंबर ऑफ रिपीटेशन। लेट्स फाइंड सी एफ ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही थी? 162 रिपीट हो रहा था। तो मैं पहले करेक्शन फैक्टर किसका निकालता हूँ? 162 का। अच्छा, 162 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार रिपीट हो रहा है। तो मैं m कितना ले लेता हूँ? 2। अगर 162 3 टाइम्स रिपीट होता तो m कितना ले लेता? 3। 4 टाइम्स रिपीट होता तो m कितना ले लेता? 4। अभी फिलहाल 162 के करेक्शन फैक्टर में m कितना ले लेता हूँ? 2। तो 2 का क्यूब माइनस 2 अपॉन 12, 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 2 6 बाई 12, दैट इज 0.5। अब स्टूडेंट किसकी बारी आई? 154 भी कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे भी m कितना ले लेता हूँ? 2। तो 154 के लिए मैं ये रब कर देता हूँ, आप सोच के रखो 154 के लिए कितना आएगा m? फॉर्मूला आएगी सी एफ की m क्यूब माइनस एम बाई 12। यहाँ भी हम m कितना रखेंगे? 2। तो 2 का क्यूब माइनस 2 अपॉन 12 और इसका सॉल्यूशन भी कितना आएगा? 0.5। अब स्टूडेंट, जो फाइनल आपको सी एफ आपकी फॉर्मूला के लिए लेना है वो है सिग्मा एम क्यूब माइनस एम बाई 12। यानी शॉर्ट में कहूँ तो दोनों सी एफ को ऐड कर दो, तो 0.5 और 0.5 कितना हो जाएगा? 1। तो हमारा इस वाले क्वेश्चन के लिए करेक्शन फैक्टर कितना मिला स्टूडेंट? 1 मिल गया। तो आई होप सो आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब तो सम खत्म हो गया। अब हमें जो वैल्यूज़ है, हमारी फॉर्मूला जो आपको स्क्रीन पे दिख ही रही है, क्या है फॉर्मूला के अंदर? एक डी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए,
n की वैल्यू चाहिए और CF की वैल्यू। आप लोग वीडियो को पॉज करो, फॉर्मूला के अंदर ये रही सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू 4, n की वैल्यू 7 और CF की वैल्यू 1, इतना पुट करके सॉल्यूशन लाओ, r की वैल्यू लाओ और फिर मैं जो आंसर लाता हूं उससे टैली करो। क्या लोगे आप लोग? सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू 4, n की वैल्यू 7 और CF की वैल्यू 1, इतनी चीज़ों को आपकी स्क्रीन पे दिख रही फॉर्मूला में पुट करो और आंसर लाओ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आप लोगों का आंसर उम्मीद करता हूँ 0.91 आया होगा। अगर आपका आंसर नहीं आया है तो देखिए किस तरीके से लाना है। R की फॉर्मूला 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस CF अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। कोई नई फॉर्मूला नहीं है, स्पीयरमैन की हमारी वही वाली पुरानी फॉर्मूला है। सिर्फ सिग्मा डी स्क्वायर के साथ आपको क्या याद रखना है? करेक्शन फैक्टर ऐड करना है। ओके स्टूडेंट्स, 1 का 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना है 4, तो 4 रख दिया और करेक्शन फैक्टर कितना आया था 1, तो करेक्शन फैक्टर 1 रख दिया। n के बदले 7 स्क्वायर माइनस 1। कई स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। याद रखो स्टूडेंट्स, जब भी ब्रैकेट आता है मैथ्स के अंदर तो मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। कुछ स्टूडेंट्स u और v की फॉर्मूला भी जब लगाते हैं, x y की फॉर्मूला लगाते कार्ल पियर्सन की, तो जहाँ भी डॉट दिया होता है या ब्रैकेट दिया होता है, ऐसे आपको कोई साइन देके नहीं रखी है सिग्मा u इंटू सिग्मा v, तो इसका मतलब होता है आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 5 से, अपॉन में 7 इंटू 7 का स्क्वायर, 49 माइनस 1 48। ओके, 6 8 ज़ा 48, कटिंग हो रही थी तो कर दिया। आपके पास कैल्सी है तो डायरेक्ट कैल्सी से सॉल्व कर लो। 1 - 5/56, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.91। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स आप लोग एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो। क्वेश्चन 6 के अंदर x के अंदर भी 2 वैल्यू रिपीट होगी, 28 ये ऑब्जर्वेशन x में रिपीट होगा 2 बार। तो वहां पे करेक्शन फैक्टर x वाली क्वांटिटी के लिए m कितना ले लेना 2, और जब आप y की वैल्यू लोगे तो y के अंदर 32 ऑब्जर्वेशन है, तो वो 32 वाला ऑब्जर्वेशन 3 बार रिपीट होता है। एक्सरसाइज 2.3 का प्लीज़ आप लोग, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक PDF फॉर्म या जैसे भी फॉर्म में अवेलेबल है उसको ओपन कीजिए और मैं जो गाइडेंस दे रहा हूँ उससे आप अभी समझ लीजिए क्वेश्चन 6 को सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन 6 में 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6, उसमें x की वैल्यू में 28 2 बार रिपीट हो रहा है और y की वैल्यू में 32 3 बार रिपीट हो रहा है। तो जिस तरीके से यहाँ पे हमने रैंकिंग दी थी rx की और ry की, आप वैसे रैंकिंग देना, जहाँ पे एवरेज की ज़रूरत पड़ती है वहाँ एवरेज देना। फिर 28 के लिए जब करेक्शन फैक्टर निकालोगे तो m ले लेना 2 और 32 के लिए करेक्शन फैक्टर निकालोगे तो m ले लेना 3। दोनों का करेक्शन फैक्टर ऐड करके फॉर्मूला में डाल देना। और भी आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं वो भी सेम मेथड के हैं। तो आई होप सो आप लोग वीडियो देखने के साथ साथ नोट्स भी बना रहे हो और होमवर्क भी करते रहना। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए अगर आपके कोई सजेशन या डाउट्स है तो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में।